नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हूं। आज हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी से आने वाली एडीओ सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले इस पद के बारे में, जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। यह पद अब से पूर्व लोअर पीसीएस के अंतर्गत आता था, लेकिन अब की बार लोअर पीसीएस के अंतर्गत नहीं आया है और स्पेशल वैकेंसी होने के कारण अलग से इसका विज्ञापन यूपी आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। अब एडीओ के कार्य और पीटी कट ऑफ प्रमोशन के बारे में आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सहायक विकास अधिकारी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र को प्रभावी भागीदारी के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पंचायती राज व्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा ग्राम पंचायत, दूसरा हिस्सा क्षेत्र पंचायत और तीसरा हिस्सा जिला पंचायत। इनमें से क्षेत्र पंचायत मध्यवर्गीय भूमिका निभाता है। क्षेत्र पंचायत के संचालन में क्षेत्र पंचायत प्रमुख व सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी खंड विकास अधिकारी बीडीओ होते हैं और कई सहायक विकास अधिकारी इसमें नियुक्त होते हैं। इनमें से ही एक सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विभाग के होते हैं, जो क्षेत्र या ब्लॉक में सहकारिता से संबंधित जितने भी कार्य होता है उनका संचालन करते हैं। ये तो हो गई एडीओ का कॉन्सेप्ट। अब करते हैं आगे बात। अब करते हैं इनकी योग्यता पर बात। इसमें 3 महत्वपूर्ण डिग्रियां अलाउ हैं, जो बीकॉम वाणिज्य वर्ग तथा बीएससी एग्रीकल्चर वर्ग तथा बीकॉम इकोनॉमिक्स। सिर्फ यही 3 डिग्रियां एलिजिबल हैं। बीएससी एग्रीकल्चर सिर्फ एलिजिबल है जिसमें एलाइड वाले या समकक्ष डिग्री कोई भी मान्य नहीं है। बीकॉम में बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स तीनों वर्ष में इकोनॉमिक्स लिया हो वह एलिजिबल है। पीटी कट ऑफ की बात करें तो पीटी कट ऑफ 40+ जिनके भी नंबर हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें, क्योंकि स्पेशल योग्यता वाली भर्ती है। और देखिए, इसमें कंपटीशन भी कम रहने वाला है। क्यों, उसका विश्लेषण मैं अभी आपको करके बताता हूँ। इसमें कंपटीशन कम रहने का मुख्य कारण ये है क्योंकि कृषि विभाग में एजीटीए और बीकॉम से असिस्टेंट अकाउंटेंट 2 भर्ती फ़िलहाल चल रही हैं। एजीटीए की 3446 और इसकी 1828। समझना पहले मेरी बात। एजीटीए का भी पेपर हो चुका है और असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पेपर हो चुका है। अच्छा देखो, एजीटीए में और असिस्टेंट अकाउंट में दोनों पेपर हो चुके हैं, जबकि एजीटीए की नई वैकेंसी 2759 पदों पर 2759 पदों पर आ भी चुकी है। ये थोड़ा हो रहा है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1828 पद आ चुके हैं, जबकि 1800 पद आने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, एजीटीए में जिसमें 3446 में जिनके नंबर कम हैं वो 2759 में लगेंगे ज़्यादातर, और असिस्टेंट अकाउंटेंट में 1828 वाले जिनका हो जाएगा और 3446 में जिनका हो जाएगा वो तो एडीओ की तैयारी करेंगे। लेकिन जो नई वैकेंसी हैं वो ज़्यादातर अपनी ही विषय की तैयारी करेंगे, क्योंकि नए वाले एजीटीए और असिस्टेंट अकाउंटेंट दोनों अपने अपने विषय की ज़्यादा तैयारी करेंगे। इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि सब सोचते हैं कि स्पेशल योग्यता वाली में अपनी में ही तैयारी की जाए, क्योंकि इसमें 3 डिग्री एलिजिबल हैं। तो जिनके नंबर एजीटीए 3446 में अच्छे हैं तो वो एडीओ की तैयारी करेंगे, लेकिन जिनके कम हैं वो एजीटीए की ही तैयारी करेंगे। और जिनके असिस्टेंट अकाउंटेंट में नंबर
अच्छे हैं वो तो एडीओ की तैयारी करेंगे, लेकिन जिनके नंबर अच्छे नहीं हैं तो वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की ही तैयारी करेंगे। इसलिए 101% इतना कंपटीशन नहीं रहेगा जितना पहले रहता था। अब हम करते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य से पहले हम एक बार वेतन देख लेते हैं। वेतन में लेवल 6 4200 ग्रेड पे इनका रहने वाला है, जिसमें 35,400 बेसिक पे प्लस 60% डीए, तो लगभग 50,000 प्लस बाकी सुविधा, आवास की सुविधा भी अगर ब्लॉक में उपलब्ध होती है तो रहता है, और टीए डीए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। हालांकि फील्ड की जॉब है और गाड़ी वगैरह इसमें नहीं मिलती है। फील्ड की जॉब है, गाड़ी नहीं मिलती है, आवास मिल सकता है, मेडिकल सुविधा सारी चीज़ मिलती है। अच्छी सैलरी वाली जॉब है और 7 से 8 वर्ष में 4600 ग्रेड पे और उसके बाद 5400 ग्रेड पे पर सीधा प्रमोशन इसमें होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कार्य। देखो सबसे अहम और मुख्य कार्य होता है सहकारी समितियों का निरीक्षण। सहकारी समिति होती क्या है? सहकारी समिति जैसे अमूल है, क्रिफ्को है, इफ़को है, इनका ये निरीक्षण करते हैं और एक वर्ष में 4 बार निरीक्षण करना आवश्यक होता है। अब देखो एक लेवल 6 का अधिकारी है, यदि वह निरीक्षण करेगा तो आप समझ सकते हो निरीक्षण में ये समझ लो सैलरी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि जब अधिकारी जूते घिसता है तो बहुत कुछ ऊपर भी होता है, ये आप कुछ समझदार हों। और दूसरा काम है इनका सरकारी खाद का वितरण। सरकारी खाद का वितरण देखो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एडीओ सहकारिता वालों के लिए, एडीओ कोऑपरेटिव वालों के लिए सरकारी खाद का वितरण काफ़ी अहम होता है। या ये समझ लो कि इनका मुख्य कार्य सरकारी खाद का वितरण होता है। अब इसमें थोड़ी सी कोऑपरेट भी करना पड़ता है, थोड़ी सी राजनीति भी होती है, क्योंकि जब आप सहकारी समितियों में, क्रिफ्को में जाकर बैठोगे तो आपको आजकल बतेरे किसान यूनियन वगैरह हैं और मौजूदा सरकार के कुछ नेता बार बार फ़ोन करेंगे कि साहब हमारा खाद दिला दो, तो इसलिए इसमें थोड़ा समन्वय भी करना पड़ता है। और आजकल तो पता ही है हर किसी पार्टी का हर छोटू मोटू सब छोटी छोटी किसान यूनियन के काफ़ी नेता बने फिर रहे हैं, तो थोड़ा समन्वय भी इसमें रखना पड़ता है। और तीसरा काम है इनका जन चौपाल की अध्यक्षता। देखो गांव में जन चौपालें लगाई जाती हैं जिनमें इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एडीओ कोऑपरेटिव को ही अध्यक्ष बनाया जाता है, एडीओ पंचायत भी होते हैं। देखो एडीओ अनेक विभागों में कई एडीओ होते हैं। देखो समाज कल्याण विभाग में भी समाज कल्याण विभाग एडीओ होते हैं, एडीओ पंचायत भी होते हैं, एडीओ एग्रीकल्चर भी होते हैं, एडीओ कोऑपरेटिव भी होते हैं। तो किसी को भी जन चौपाल का अध्यक्षता बनाया जा सकते हैं, पर ये बारी बारी से बनते चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि एडीओ कोऑपरेटिव ही बनेंगे हमेशा, एडीओ एग्रीकल्चर भी बनाए जा सकते हैं, एडीओ पंचायत भी बनाए जा सकते हैं और एडीओ कोऑपरेटिव भी बनाए जा सकते हैं। और देखो और इनका काम है आवास जांच करना। आवास जांच करना निचले स्तर पर सचिव महोदय करते हैं, सचिव महोदय के बाद ऊपर एडीओ कोऑपरेटिव करते हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण काम है। बहुत अच्छी नौकरी है, फील्ड की नौकरी है और बहुत ही अच्छा प्रमोशन है। मैं भी खुद जहाँ मैं नौकरी करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में, वहाँ मैं हमारी चौकी के पास में ही क्रिफ्को की एजेंसी है, वहाँ पर हमारे ज़िले के ही एडीओ साहब हैं, तो मैं भी उनसे मिलता रहता हूँ। काफ़ी जानकारी मैंने उनसे भी जुटाई है। जॉब काफ़ी अच्छी है। तीनों जो योग्यता वाले हैं, जो बीकॉम, बीएससी एजी और बीए इकोनॉमिक्स वाले हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। बीएससी एजी के लिए भी बहुत बढ़िया चांस है, बीकॉम के लिए भी बहुत अच्छा चांस है, बीए इकोनॉमिक्स के लिए देखो 35
35 नंबर तो कंप्यूटर और यूपी जीके के आएंगे ही आएंगे। कंप्यूटर और यूपी जीके के आएंगे ही आएंगे, ये तो पक्का है। बात रही 65 नंबर की, तो 65 नंबर में से आने वाली वैकेंसी के बारे में पता चलेगा क्या क्या सिलेबस होता है, जिसमें कुछ तो एग्रीकल्चर भी रहेगी, भारतीय इतिहास, भूगोल और योजनाएं भी रहेंगी, सहकारी शाख भी रहेगी। तो अभी तो यही तैयारी में लग जाइए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। धन्यवाद, जय हिंद।